Hello students, let us start today our new chapter which is surface area and volumes. This is chapter number 13, surface area and volume. Surface area and volume, this is chapter number 13 and exercise number 13.1. The first question is, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो दो क्यूब है, उनको जोड़ के एक क्यूबॉइड बना और उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया बताना है. ये क्वेश्चन सपोज करें कि क्वेश्चन इस तरह का है कि दो क्यूब है, ये क्यूब, एक क्यूब और है, कुछ इस तरह से क्यूब बनेगा. तो दोनों क्यूब को जोड़ा गया है, दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है और ज्वाइन करने पे आप देखोगे कि दोनों क्यूब का ये जोड़ने के बाद लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा बट ब्रीथ और हाइट सेम होगा. तो इस केस में क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ए क्यूब 64, तो ए इक्वल टू क्यूब रूट 64, ए इक्वल टू 64 का फैक्टर करोगे 3 बार 4 आता है, तो ए इक्वल टू 4. 3 का पेयर बनेगा, क्यूब रूट है, तो इसका एक साइड हो गया 4, लेकिन जब दोनों को हमने जोड़ा, दोनों को ज्वाइन किया, 4 और 4 मिला के 8 हो जाता है. तो नाउ लेंथ ऑफ resulting cuboid equal to 4 plus 4 and that is 8 सेंटीमीटर. ब्रीथ सेम होगा और हाइट भी सेम होगी, क्योंकि ना ब्रीथ बढ़ेगा और ना तो हाइट. तो लेंथ ब्रीथ हाइट मिल गया. अब सरफेस एरिया निकालेंगे. Total surface area TSA of cuboid. We know the formula 2 into LB plus BH plus HL. Put the values to the formula. 2. Length is 8, breadth is 4. Again breadth is 4, height is 4 and height is 4, length is 8. Let us calculate. 8 4 ja 32 plus 4 4 ja 16 plus 32. Okay, after this will be 32 plus 32 64 and 60, 64 and 60 80 and equal to 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. इस क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान देना है कि पहले वॉल्यूम है, वॉल्यूम से हमने इसका साइड निकाला, ए निकाला, और जब दोनों क्यूब को जोड़ेंगे तो लेंथ जो है बढ़ जाएगी. तो लेंथ 4 plus 4 8 हो गया, ब्रेथ सेम होगा, हाइट भी सेम होगा, और फिर फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर. एक वेसल है जो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर. उसके ऊपर एक सिलेंडर है, कुछ इस तरह से होगा, एक हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर. ऐसा फिगर है. अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का वो 14 है. इट मीन्स रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया. अगर ये रेडियस 7 है तो ये पार्ट भी रेडियस है, ये भी 7 ही होता है. किसी भी हेमिस्फीयर में जो उसकी रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है या डेप्थ होता है. आगे है कि the diameter hemisphere 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. टोटल हाइट 13 है, 13 सेंटीमीटर ऊपर से लेके नीचे तक.
यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेंटीमीटर की ये हाइट है, और अगर ये हाइट 13 है, ये रेडियस 7 है, तो ये जो हाइट सिलेंडर का है ये 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर होगा। रेडियस तो दोनों का सेम ही होता है, जो रेडियस होगा हेमिस्फीयर का वही होगा सिलेंडर का। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया वेसल का निकालना है। इनर सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है कि इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। देखिए फॉर्मूला लेंगे हम लोग, दोनों का CSA को प्लस कर देंगे, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला है हेमिस्फीयर के लिए 2 पाई आर स्क्वायर और सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच। सॉल्व करना है। 2 पाई आर कॉमन है क्योंकि रेडियस दोनों में सेम है, यहाँ पे आर बचता है और यहाँ पे एच। तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू यहाँ पहले डाल रहे हैं हम। आर की वैल्यू था 7, एच था 6, तो 2 पाई आर इंटू 13। अब वैल्यू डालें 2 इंटू 22/7, रेडियस भी है 7 एंड इंटू 13, 7 7 कैंसिल, 44 इंटू 13। अब इसका इंटू करके देखें क्या आता है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।